हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक कियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से हर रोज की तरह आज के इस 9 बजे के प्रोग्राम में एक बार फिर स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। टियांस इंटरनेशनल पिछले 28 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के साथ जीने का एक मौका दे रही है। आईटी नेट सिस्टम एक एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम है जहां पर पिछले 20 साल के हमारे अनुभव, हमारे बिजनेस पार्टनर्स के अनुभव यहाँ पर हम लोग शेयर करते हैं, सो दैट आपको वो गलतियां ना करनी पड़े जो हमने की, और जिन काम को करके हमने कामयाबी पाई वो काम आप करें और आपकी ग्रोथ फास्ट हो। जिस काम को करने के लिए हमें 20 साल लग गए, हो सकता है वही काम आप अगले 2 से 5 साल के अंदर कर सकते हैं। समय और वक्त और टेक्नोलॉजी के बदलने की वजह से बहुत कुछ पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में बदला है और उसका फायदा हम सब लोग बहुत शानदार तरीके से उठा रहे हैं इस टाइम। जिसमें से एक है डिजिटल टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से मैं अभी आपको एड्रेस कर रहा हूँ। और हर रोज का ये जूम मीटिंग, जूम वेबिनार एक तरीके से एक सेमिनार, हर रोज एक तरीके से हम सेमिनार कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स कर रहे हैं और मिलकर आगे बढ़ने का एक जज्बा पैदा कर रहे हैं। दोस्तों, टियांस ठीक 20 साल पहले मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला और एक ऑर्डिनरी पर्सन, एक ऑर्डिनरी फैमिली, ऑर्डिनरी लाइफ, कोई पता नहीं था इस काम को कैसे करना है, कोई जान नहीं थी, पहचान नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ भी नहीं। बट इस इंडस्ट्री में जब मैं आया तो दोस्तों मुझे एक बात समझ आ गई थी, जो शायद जो लोग इस बिजनेस में हमारे साथ जुड़े हैं और शिद्दत से काम कर रहे हैं उनको भी लगी होगी। तो एक बड़ा सिंपल सा सवाल पैदा होता है जो यहाँ पर हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मेरे लिए भी वो इतना ही इंपॉर्टेंट था जितना इंपॉर्टेंट आज आपके लिए। क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने एक ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल दी है, तो ये कोई आम चीज तो है नहीं, ये बात तो पक्की है। और जैसे कि आप जानते हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने पिछले 28 सालों में पूरी दुनिया में हम जैसे ना जाने कितने लोगों की लाइफ को शानदार बनाया है। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया दोस्तों, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके लिए भी आज ये क्वेश्चन है कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायना रखता है जीवन में, आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। और खास तौर से अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो, अगर आपके पास समय की कोई दिक्कत ना हो और पैसे की भी कोई दिक्कत ना हो, अगर आपके पास ना टाइम की दिक्कत हो ना ही पैसे की दिक्कत हो, तो आप कैसी जिंदगी जीना चाहेंगे? आप जिंदगी में क्या करना चाहेंगे? कभी सोचा है आपने? अगर आपको ना ही पैसे की दिक्कत है ना ही समय की दिक्कत, ऐसी सिचुएशन है, फिर आप जिंदगी में क्या कर रहे हो या क्या करने का मन है? अगर ऐसी स्थिति हो तो इसको कहते हैं दोस्तों आपके सपने। आपका सपना अगर पैसे और समय की वजह से वह सपना है, उस सपने को पूरा करने का नाम है कियांस इंटरनेट। उस सपने को पूरा करने का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसमें पिछले 10 साल में इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को करोड़पति बनाया है। आप सोचिए, दुनिया में हजारों धंधे हैं, हजारों बिजनेस हैं, लेकिन हजारों बिजनेसों की वो अचीवमेंट नहीं है जो इस इंडस्ट्री का अचीवमेंट। तो बात यह आती है दोस्तों कि आपके जो सपने हैं, जो टारगेट है, जो गोल है, वो क्या है?
हेलो हेलो। आपको अगर आवाज कम आ रही है तो आप बता सकते हैं, अगर आवाज साफ है तो। हेलो। ओके, तो आई फील कि आपको आवाज साफ आ रही होगी। तो दोस्तों, अब बात आती है कि जिंदगी में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। आप जिंदगी कैसी जीना चाहते हैं, क्या फीलिंग है आप। अगर समय की दिक्कत नहीं है, पैसे की दिक्कत नहीं है, तो आप कैसी जिंदगी जीना चाहेंगे, दैट इज योर ट्रू ड्रीम्स। वो आपके रियल में सपने हैं, क्योंकि आप ऐसा कुछ चाहते तो हो, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई है जिंदगी में कि चाहना हो रहा है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है प्रैक्टिकली। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आज कियांस इंटरनेशनल के पास एक शानदार अपना बैकग्राउंड है। 1000 एकड़ में फैला हुआ हेडक्वार्टर कंपनी का। अभी हम 28वीं सालगिरह मनाने के लिए हेडक्वार्टर में जा रहे हैं सितंबर में। सितंबर 9 को हम लोग 28वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने वाले हैं। और स्पेशली मैं इन सभी अचीवर्स को बहुत सारी बधाइयां देना चाहता हूं, जो स्पेशली चाइना टूर अचीवर्स हैं इस साल के। आर्टिस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस कोशिश में थे, किसी वजह से रह गए, बट अगला टूर जब भी आएगा हेडक्वार्टर का, तो डेफिनेटली आपने मिस नहीं करना है। बट आखिरकार आपने अपने हेडक्वार्टर को देखने का आपके पास अब अपॉर्चुनिटी है। तो एक सॉलिड बैकग्राउंड के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, हमारे पास बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो सभी प्रोडक्ट जबरदस्त हैं। लेकिन मैं आज की डेट में अगर बात करूं तो जैसे कि आपने देखा हमारे एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर, जो कि हजारों साल पुरानी साइंस है, उसके ऊपर बेस्ड एक्यू लाइफ, जो आपके उल्टे हाथ को चेक करके बताएगी क्या दिक्कत हो सकती है और उसको सॉल्व भी कर सकती है। पूरी दुनिया में उसको पेटेंट किया हुआ, एफडीए से अप्रूवल, बीसीएम, ब्रेसलेट, मल्टी फंक्शनल हेड मसाजर, बहुत शानदार प्रोडक्ट ऑलरेडी हैं एज ए इक्विपमेंट। पर्सनल केयर में बात करें तो नेपकिन से लेकर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बहुत ही जानदार हैं, जबरदस्त हैं, रिवोल्यूशनरी हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो मल्टी विटामिन से लेकर स्पिरुलिना से ओमेगा तक, ना जाने कितने सारे प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे हैं, एक से एक जबरदस्त प्रोडक्ट, शानदार, एक्सेप्शनली हैं, फंटास्टिक हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही प्रूवन एक्सेप्शनली एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट है, बिजनेस मॉडल है जिसमें एक शानदार अर्निंग कमाने के पोटेंशियल है। जो सपने पैसे और समय की वजह से हम पूरे कर सकते हैं, अगर हमारे पास टाइम और पैसे की दिक्कत ना हो, उन सबको पूरा करने का आपके पास मौका है। इसके अलावा आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं और किसके लिए क्या करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, किसी के लिए भी जो आपके दिल के सबसे करीब है, यस मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आप इमोशनली अटैच्ड है। अगर ये चीजें आपके पास है दोस्तों आज की डेट में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ चीजें हमें करनी पड़ेंगी, जिससे कि जो चीजें आपकी जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा मायना रखती है, आज जो सपना देखते हैं आप जीवन में कि मुझे ऐसी जिंदगी जीनी है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा जिंदगी में, इस बात को ब्लैंक पेपर पर लिख दीजिए। आपके सपने क्या हैं और कैसे हैं और कितने बड़े हैं। हमारे सपने कितने बड़े हैं, इस बात से कभी घबराना मत। कितने बड़े सपने हों, हम उन सपनों को यहां से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली महसूस किया है पिछले 20 सालों में, जो सपने हमारे लिए बहुत बड़े बड़े सपने हुआ करते थे, आज हमें ऐसा लगता है वो बहुत छोटे सपने थे। आज हम जो सपने देख रहे हैं वो इतने बड़े हैं, जिसके लिए लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाते हैं ना, उसके बाद सोचते हैं उन सपनों को। जो सपने हम आज देख पा रहे हैं, एक मैच ऐसे बिजनेस से जिसमें मैंने जब शुरुआत की थी तो सिर्फ 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। मैंने 15,000 रुपए से बिजनेस को शुरू किया था इस और पिछले 20 साल की बात करें, पिछले 20 साल में इन 15,000 रुपए की जो एक छोटी सी शुरुआत थी, मैंने इस कंपनी के प्रोडक्ट परचेज किए
खुद यूज किए, बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने लोगों को रिकमेंड किए, रिटेल किए, बट वो शुरुआत थी 15,000 रुपीज की, 15,000 रुपए की, वो कईयों करोड़ रुपया में ऑलरेडी कन्वर्ट हो गई। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 20 साल में, अभी तो 20 साल हुए हैं, अगले 20 साल में बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन हम हिंदुस्तान में पैदा करेंगे। बट इन सब चीजों को जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, खास है, उनको पूरा करने के लिए हमको करना क्या होगा, हमें किस तरीके से आगे बढ़ना होगा, दोस्तों आपको इसके बारे में आज कुछ बातें मैं बताने वाला हूं। जो चीजें आपके जीवन में आज बहुत खास हैं, उनको आप चाहते हो ना पूरा करना, तो आपको अपने अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी रखनी पड़ेगी। आप कंफर्ट जोन में आराम से करने के मूड में रहोगे तो यकीन करना टाइम लग सकता है, और कहीं ना कहीं जब मोमेंटम नहीं होता है, एक रिदम नहीं होता है, एक मोमेंटम नहीं होता है, तो चीजें उतनी कारगर सिद्ध नहीं होती है, उतनी इफेक्टिव नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। इसलिए अगर आपके अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी है, आप महसूस करते हो कि मुझे बहुत जल्दी है, जल्दी अचीव करना है, जल्दी अचीव करने की जो भावना है, जिसमें एक मैजिक है दोस्तों। और जल्दी अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। कहते हैं कामयाब लोग प्लानिंग बनाते हैं। कामयाब होने के लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सक्सेस के लिए प्लानिंग करेंगे तो पॉसिबिलिटीज बहुत हाई हो जाएंगी। आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, कहते ना, दिक्कत यही है दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत है ये दुनिया में, फेल होने का जो मेजर रीजन है दुनिया में कहा गया है, जब हमें पता लग गया इस काम को करने से हम सबकी जिंदगी जबरदस्त अल्टीमेट बन सकती है, आने वाले साल 2 साल 3 साल के अंदर हम जिंदगी के वारी नारे कर सकते हैं, अगर हम फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, उसकी एक मेजर वजह है कि हम प्लानिंग करने में फेल हो गए। कहते हैं पीपल डोंट प्लान टू फेल, पीपल डोंट प्लान टू फेल, लोग फेल होने की प्लानिंग नहीं करते हैं। लोग फेल है ना, क्यों है फेल? हम फेल हैं तो क्यों है? क्या हमने कोई प्लानिंग की थी फेल होने की? नहीं। पीपल डोंट प्लान टू फेल बट दे फेल बिकॉज दे फेल टू प्लान। इसलिए हम फेल हो जाते हैं क्योंकि हम प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। जो चीजें हमारी जिंदगी के लिए खास हैं वो सिर्फ ख्वाहिश बन के रह जाती हैं, उनको हम कभी पा ही नहीं पाते हैं, अचीव ही नहीं कर सकते हैं। हमारे अगल बगल के लोग, पता चल रहा है, गोल्ड लाइन बन रहे हैं, गोल्ड लाइन बन रहे हैं, गोल्ड लाइन। हमारे अगल बगल के लोग चाइना जा रहे हैं, हमारे अगल बगल के लोग दुबई जा रहे हैं, हमारे अगल बगल के लोग 5 स्टार होटल में जो शानदार जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है वहां जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हमने वहां जाने की प्लानिंग ही नहीं की। जब आप कोई चीज की प्लानिंग करते हो दोस्तों, ये मानना, आप कहते ना, अगर आप जब किसी भी काम की शुरुआत कर लो, प्लानिंग करके शुरुआत जब करते हो, बिगिनिंग मीन्स हाफ डन। किसी भी काम की शुरुआत ही, इसका मतलब होता है काम आधा तो हो गया, अब तो 50% करना है। 50% काम तो शुरुआत का है, तैयारी का है, प्लानिंग का है। इसके लिए दोस्तों आपको अपने रूटीन के अंदर अपने शेड्यूल को फिक्स करना पड़ेगा। सेंस ऑफ अर्जेंसी नंबर 1, और नंबर 2 दोस्तों आपको शेड्यूल, अपने रूटीन को सेट करना पड़ेगा। जब तक आप रूटीन में नहीं है, आप चैंपियन नहीं बन सकते हैं किसी भी काम में। आप किसी खिलाड़ी को देखिए, किसी स्टूडेंट को देखिए, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, कोई किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है, उसको तैयारी करनी पड़ती है प्रॉपर तरीके से। आपने देखा होगा, अगर आप किसी दुकान में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, अगर आपने एक तैयारी करके घर से लिख के चले गए, आप मुझे ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, आप पूरी प्लानिंग करके घर से निकले शॉपिंग करने के लिए, तो यकीन करना
आप हर चीज की शॉपिंग कर पाएंगे, कम टाइम में फटाफट कर करा के आप वापस आ जाएंगे। अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो आप जाएंगे, कभी इधर कभी उधर ढूंढेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, और वापस आएंगे तो बहुत सारी चीजें भूल चुके होंगे आप, कि ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया। क्यों? क्योंकि आपने प्लानिंग नहीं की थी, आपने तैयारी नहीं की थी। अगर आपने तैयारी की होती तो आपको पता है मुझे दुकान में जाना है, दुकान से मुझे ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये और ये और ये और ये, एक भी चीज मिस नहीं हो सकती। ये छोटी सी बात कर रहा हूं मैं आपको दुकान की। तो हम जिंदगी में लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, जिंदगी में वो सपने पूरा करना चाहते हैं जो हमें पता है अगर नोट आ गए ना बहुत सारे, और जैसे कि इस बिजनेस में बताया जाता है कि शुरू में दोस्तों मेहनत करनी पड़ती है, हर जगह दुनिया में, यहां पर भी है। साल 2 साल 3 साल आपको मेहनत ज्यादा है, आपको रिजल्ट नहीं देखना है, आपको ये नहीं देखना कितना पैसा कमा रहे हो अभी। शुरू में किसी भी काम के अंदर कम इनकम आती है, मेहनत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे आपने मेहनत ज्यादा किया, धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनती है, आपके साथ लोग जुड़ते हैं, टीम जुड़ती है, काम ही टीम का है, टीम वर्क का है, लोग जुड़ते चले जाते हैं, लोग जुड़ते चले जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है आप उतना ही काम कर रहे हो जितना शुरू में भी कर रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन जो रिजल्ट है ना और जो काम हो रहा है वो हजारों गुना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, हजारों लोग आपके साथ में खड़े हैं जो काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन ये किस कल्चर में ऐसा होगा? जिस कल्चर में ऐसा लोग कर रहे होंगे, जिस जगह पे एक एनवायरनमेंट होता है, जहां पे एक माहौल होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जो तैयारी की है उसमें आपने इस महीने का एक शानदार ऑफर उसमें फिक्स होता है। वो क्या है कि आपको कम से कम 1200 पर्सनल बीवी डायरेक्ट करने चाहिए। अगर आपने डायरेक्ट 1200 बीवी, चाहे आपने 3 गोल्ड किए या आपने 6 सिल्वर किए या 12 आपने इसमें ब्रॉन्ज कर दिए, लगभग लगभग 20,000 रुपए तो आपकी जेब में आते हैं, 20,000 रुपीज। और इसके अलावा अगर आपको आदत पड़ गई कि हर महीने 3-4 गोल्ड का बिजनेस तो मुझे खुद ही करना है, आप सोचो एक घड़ी के लिए, आपने हर महीने अगर 1,000-2,000 बीवी का बिजनेस खुद करने का टारगेट बना लिया, 1200 से 1600 बीवी तो हमें खुद ही करना है जी, अब मन कर रहा है कि 2,000 बीवी का बिजनेस तो खुद पैदा करना है, मतलब 5 गोल्ड। अभी आप सोच रहे हो 3 गोल्ड कैसे होंगे सर, है ना? मैं कह रहा हूं कि आप 5 गोल्ड का टारगेट बना के काम कीजिए कि हर महीने 5 गोल्ड डालने डायरेक्ट। और 5 गोल्ड डालने का मतलब होता है कम से कम 35,000 रुपए आपकी जेब में आएंगे, फिर 35,000 रुपीज। हर लीडर, जितना भी पैनल में बैठे हुए हमारे लीडर्स हैं और जो भी हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, आप ये सोच के चलिए आप टियांस में आए हो तो कुबेर के खजाने को बैठे हैं आप, लेकिन अगर आप हाथ पैर नहीं हिलाएंगे तो कुबेर का खजाना खुद नहीं डालेगा आपकी जेब में पैसे, ना आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे ताकि वो पैसे आपके अकाउंट में आए। हमारा जो मार्केटिंग प्लान है वो इतना शानदार है, इतना जबरदस्त है। आपने प्लानिंग कर लिया, आप एक माहौल के अंदर हो, आप खुद भी माहौल के अंदर हो, आपकी टीम माहौल के अंदर है। जब वो लोग मार्केट में भागेंगे, सभी लोग अपने 5 गोल्ड के लिए भाग रहे हैं। सोचो आप, जो लोग कहते हैं ना अरे सर हम अपना ही करेंगे तो अपनी टीम के साथ कब काम करेंगे, नहीं, टीम तो आपकी जिम्मेवारी है, 80% काम टीम के साथ करना है, 80% टाइम आपका टीम के लिए है, लेकिन 20% टाइम 5 गोल्ड पैदा करने के टारगेट के साथ चलो आप, कि मुझे 5 गोल्ड पैदा करने का मतलब क्या होता है? अगले अगले आपके में अगर मैं बात करूं, 5 गोल्ड का मतलब होता है दोस्तों अगले 12 महीने में 60 गोल्ड, 12 महीने में 35,000 को गुना कर लीजिए, 4,20,000 रुपए आपके पास डायरेक्ट इनकम आएगी। 4,20,000 तो डायरेक्ट इनकम है, और इतने सारे डायरेक्ट लग चुके होंगे आपके साथ जिंदगी में, उनमें से ना जाने कितने तो खुद ही भाग रहे होंगे, जिनको पता है आपसे भी बढ़िया वो कर रहे होंगे, उनको पता है इतना अच्छा आप नहीं बता सकते हो जितना अच्छा वो खुद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत सारे लोग मुझे जब ऐसे मिलते हैं ना, जब वो ये बोलते हैं अरे पाल जी से अच्छा तो हम समझाते हैं, पाल जी से अच्छा तो हमें आता है, यकीन करना मुझे बुरा नहीं लगता है, मुझे खुशी होती है। मैं बोलता हूँ मेरा बाप मिल गया मुझे तो, है ना? अरे हमें बापू थोड़ी बनना है, अप्पा सबके पप्पा नहीं बनना है ना? अरे जो हमारे साथ में जुड़ गया उसको लगता है मैं भाई साहब आपसे भी बेहतरीन हूँ, जबरदस्त हूँ,
मेहनती हूँ, भागदौड़ करने वाला हूँ, आग लगी पड़ी है, भूख लगी पड़ी है, झंडे गाड़ देंगे, लिख देंगे क्रांति। ऐसे लोग जब मिलते हैं दोस्तों, कोई माथे में थोड़ी लिखा होता किसी के। मैंने कहा ना, आप अपना काम कीजिए। 20% काम क्या है दोस्तों आपका, कि मुझे 5 गोल्ड हर महीने डालने। सोचो आप, अगर आपका टारगेट ही 5 गोल्ड का होगा और कंपनी ने टारगेट दिया 3 गोल्ड का या 4 गोल्ड का, आपको कभी टेंशन होगी? आप बोलो मेरा तो ग्राफ, मेरा तो पहले से ही होता ना, आपने देखा होगा आपके जो बेंचमार्क है ना पहले से अप है। आपने अपना स्टैंडर्ड पहले ही रेज किया हुआ, अपना बार होता ना, आपने जो बार है वो रेज कर रखा पहले से ही। 5 गोल्ड पैदा करने हर महीने, 5 गोल्ड। जब आप 5 गोल्ड का रेज कर रहे हो, कंपनी बोल रही है 4 गोल्ड करोगे तो ये दूंगी, 3 गोल्ड करोगे तो ये दूंगी, आपको क्या लगता है? आपको लगेगा मजाक है, कोई दिक्कत नहीं, अपना तो हो जाना है। अपने को तो आदत पड़ी हुई है। क्यों पड़ी है? क्योंकि आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। ये कब होता है दोस्तों? जब आपका 20% ध्यान कहां जाएगा? जब आप अपने बिजनेस में लॉयल होंगे। लॉयल, आप समझ रहे हैं? लॉयल्टी, इस बिजनेस में जो लॉयल्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? आप अपने बिजनेस के प्रति लॉयल हैं, अपने काम के प्रति आप बिल्कुल लॉयल हैं 100%। आपको इंतजार नहीं है कि आपका अपलाइन बोलेगा तो मैं करूंगा, डाउनलाइन बोलेगा तो मैं करूंगा। इन्वायरमेंट में रहने के बाद में आदमी एक लॉयल्टी में घुस जाता है कि मैं लॉयल हूं, मैं लॉयल हूं अपने बिजनेस के लिए, अपने उस सपनों के लिए, उन कैरियर के लिए, उस सपने के लिए जो मैंने सोचा है इस बिजनेस में मैंने अचीव करना है और उसके लिए मुझे पैदा करना है। और यकीन करना, जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं नहीं हमें तो टाइम सिर्फ अपनी टीम से फुर्सत नहीं मिलती है, मैं बोलता हूँ कि 80% टाइम टीम पे। अगर टीम का काम आप ही करोगे तो टीम कभी भी सेल्फ डिपेंड भी नहीं होगी। हर जगह छोटे छोटे, अगर आप बच्चे को बार बार गोदी में उठाओगे तो बच्चा दोस्तों चलेगा नहीं। मैं बताऊं आपको, दिक्कत हो जाएगी बाद में चलने में उसको। वो पूरी जिंदगी आपको बोलेगा मेरे को खुद तो चलने नहीं दिया, जब देखो गोदी में उठाते थे मेरे माँ बाप, है ना? तो आपको अपने बच्चे को ज्यादा गोदी में नहीं उठाना है, लेकिन आपको यहाँ पर लॉयल्टी दिखानी है अपने आप से। आपका कमिटमेंट अपने आप से है, आपकी लॉयल्टी अपने आप से, किसी और से नहीं है, अपने सपनों से है। आज आप जूम में आ रहे हैं, आप अपनी टीम को जूम में ला रहे हैं, क्या होगा उससे? उससे वो होगा, आपकी फोर्स मल्टीप्लाई होगी, आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई होगी। जब फोर्स एनर्जी मल्टीप्लाई होती है, वहां रिजल्ट मल्टीप्लाई होते हैं। जब आपका रिजल्ट, जब सपोज करो, मैं ये कह रहा हूं कि कोई 5 के लिए भाग रहा होगा, कोई 5 गोल्ड कर डालेगा, किसी के 4 गोल्ड हो जाएंगे, किसी के 3 गोल्ड हो जाएंगे, किसी के 2 गोल्ड हो जाएंगे, किसी का 1 गोल्ड हो जाएगा। और गोल्ड के चक्कर में लगे थे, किसी के कुछ सिल्वर आ जाएंगे, किसी के कुछ ब्रॉन्ज आ जाएंगे। उस कोशिश में कईयों के नहीं भी होगा, क्या हो गया? ये 5 उंगलियां बराबर तो नहीं है ना, बट किसी भी उंगली की कोई कमी है इसमें? कोई मतलब इसकी वैल्यू कम है? हर एक उंगली अपने आप में भाई जी, इसकी अपनी अपनी वैल्यू है, सबकी अपनी वैल्यू है। कोई उंगली किसी से कम नहीं है। कोई छोटी बड़ी दिखाई दे रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिख रहा है बस, दिखने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन खास बात इनकी सबकी एक ही है, ये यूं है बस। जब ये बंद मुट्ठी है ना तो ये लाख की है, और मेरे हाथ देख रहे होंगे आप, खुल जाए तो खाक की है, कुछ नहीं है ना? लेकिन ये बंद है तो किसी को नहीं पता कि क्या है इसके अंदर। ये पावर होती है बंद की। तो जब हम इकट्ठे होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, जो बातें आपको सिखाई जा रही है उसको आप खुद फॉलो कर रहे हो, पूरी टीम के अंदर वो डुप्लीकेशन चल रही है। और फिर देखिए आपके पास में 50,000 रुपया, लाख रुपया अगर आपको महीने में आ रहा है, आपको कोई रोक सकता है टियांस में? अगर आपने 50,000 से लाख रुपए कमाने के लिए आपने गोल सेट कर दिया, मैंने 35,000 रुपये अभी तैयार कर दिया आपके, 5 गोल्ड आपने पैदा किए, 35,000 जेब में। उसके अलावा आपकी टीमें भी काम कर रही होंगी। 50,000 से लाख रुपए जब आपने सेट कर लिया और पागलों की तरह भाग रहे हो, सोचिए आप, आदमी नौकरी करता है सुबह से लेकर रात तक, सुबह निकलता है रात को घर आता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है नहीं जाऊंगा तो ये तनख्वाह नहीं मिलने वाली मुझे। सारे काम धाम, परिवार को, फैमिली को, सुबह सुबह नींद को छोड़ के, सुबह सुबह चाहे कैसी भी दिक्कत तकलीफ महसूस करें, लेकिन चुपचाप निकल जाता है वो। पता है क्यों? उसको पता है कि अगर ये 50,000 लाख रुपए मुझे आ गए तो नहीं तो अगले महीने टेंशन हो जाएगी, और 1-2 महीने नहीं आए तो तीसरे चौथे महीने तो गए काम से, है ना? कितनी दिक्कत हो जाती है, इसलिए आदमी भागता है। तो मैं कह रहा हूं कि मजबूरी में भागने की जरूरत नहीं है। आज आपने नौकरी में, जैसे पिछले कल भी सब्जेक्ट था कि नौकरी में आप आज से 10 साल तक लगे रहो नौकरी में, बेसिक तनख्वाह मिल रही होगी,
लेकिन होगा क्या? ग्रोथ नहीं होगी आपकी। आप अपने आप को, अपना ग्रोथ जो है मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। आप 50,000 की तनख्वाह भी ले रहे होंगे, 60,000, 70,000, 80,000 हो जाएंगे, लाख रुपए हो जाएंगे। वो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इससे ऊपर होने के कोई चांस नहीं है, दूर 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 तक नहीं है। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि अगर हम अपने प्रति लॉयल है, आपने टारगेट बना रखा है कि मुझे तो 50,000 से 1 लाख रुपए इस महीने निकालने हैं, तो सवेरे से आप प्लानिंग करोगे। पता क्या प्लानिंग करोगे आप प्लानिंग करोगे प्रोस्पेक्टिंग की। आपकी आदत पड़ जाएगी प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग। आप कॉलिंग करेंगे, आप कॉलिंग करने में कभी घबराएंगे नहीं। आपको पता है मुझे रेगुलर कॉलिंग करनी है। आप रेगुलर किसको कॉल करेंगे? दोस्त को, रिश्तेदार को, आजा मैं आ रहा हूं, मिलने जाओगे, या उसको अपने पास बुलाओगे? आप दिन भर में कितने लोगों को कॉल करते हो बिजनेस के लिए? कितने लोगों को आप जोड़ना चाहते हो अपने साथ? आप सोचना, अपने आप से पूछिए। इस पैनल में बैठे हुए 250 से ज्यादा लोग हैं। आपसे बहुत ईमानदारी से मैं बहुत बढ़िया एक ऐसा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं जिसका जवाब आपको देना चाहिए मुझे। जो आपका वर्किंग स्टाइल है, जो काम करने का स्टाइल है आपका, जो इन्वायरमेंट में आप जी रहे हो इस टाइम, जिस तरह के माहौल के अंदर आप जी रहे हो, उसमें क्या कहीं पे ऐसा है कि आप डेली 10, 15, 20 लोगों को टच करने की कोशिश करते हो? करते हो? नहीं करते हो ना। आपने सोचा है, अगर हर रोज, अगर आपने सोच लिया मुझे आज 10 आदमी से बात करनी है, 15 आदमी से बात करनी है, 20 आदमी से बात करनी है। मैंने अपनी हिस्ट्री बताई थी, मैंने बात नहीं, मैं 150 लोगों से मिलता था डेली, और नमस्ते करता था। मैं नमस्ते में समझ जाता था इस आदमी के साथ रुकना है कि नहीं रुकना है। नमस्ते सर, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ इसी आवाज में और इसी अंदाज में बोलता था। नमस्ते सर, नमस्ते मैम, बस नमस्ते सर, नमस्ते मैम, इतने प्यार से मैं बोलता था। और मुझे नजर आता था ना सामने वाले के तो वैसे 12 बजे पड़े हैं। मैंने बोला यार, जब इतने प्यार से बोलने के बाद भी इसके तेवर अलग ही हैं, तो अपने मतलब का नहीं है ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट। और जिसको नमस्ते करता था वो ऐसे खुश हो जाता था ना, बोला साला मेरा तो मूड बड़ा खराब था भाई, तेरे नमस्ते करते ही ना, तेरे को देख के ना थोड़ा मजा सा आ गया है, बता क्या है तेरे पास, बस हो गया काम अपना। ऐसे लोग मिलते थे क्या? नमस्ते हमारी सुन के ही, क्योंकि हो सकता है उनको जिंदगी में किसी ने नमस्ते ना की हो, हमने नमस्ते कर डाली। कुछ भी हो सकता है। तो आपने नमस्ते की, क्या करना आपको? डेली 10, 15, 20 लोगों को नमस्ते करनी है। कोई दिक्कत है? अगर आप किसी को फोन करके नमस्ते करोगे, छोटे हो जाओगे। जिनको आप जानते हो उनको, जिनको नहीं जानते हो, डेली हम अनजान लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करिए, उनके फोन नंबर लीजिए, और सही टाइम पे उनको भी फोन कीजिए। उस दिन फिर फलानी जगह मिले थे ना, याद है आपको? हाँ मिले तो थे। उस दिन मेरे को कुछ बताना था सर आपको, उस दिन तो आप थोड़े बिजी थे, या मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं कुछ आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, या आप आ जाइए मेरे पास, या मैं आपके पास आ रहा हूँ। हो गया। आपने डेली 10, 15, 20 लोगों से बात करने की कोशिश की है, कर रहे हैं। इस टाइम कैसा कल्चर है, कैसा एनवायरनमेंट है, क्या सेंस ऑफ अर्जेंसी है, जल्दबाजी है? जब तक आप जल्दबाजी नहीं दिखाओगे, जब तक आप भागोगे नहीं, दौड़ोगे नहीं, अपने आप कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं ना, दुनिया में कोई भी चीज चलती नहीं है, चलानी पड़ती है। महंगी से महंगी गाड़ी खरीद लो, चलती नहीं है, चलानी पड़ती है। कितना ही बड़ा हवाई जहाज हो, चलता नहीं है, चलाना पड़ता है कि नहीं? हर चीज को चलाना पड़ता है। तो ये बिजनेस को भी आपको चलाना है, चलता है बिजनेस तो चलता है, लेकिन चलाने वाला होना चाहिए, और चलाने वाले आप हो, डिजर्व करते हो। अगर नहीं होते तो आज आप यहाँ नहीं होते इस पैनल में। इस बात की तो गारंटी है, यू आर सीरियस, आप कुछ करना चाहते हो जिंदगी में। इसलिए दोस्तों अपनी रेगुलर कॉलिंग कीजिए, रेगुलर। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कॉलिंग किया, उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे, समझाओगे, बताओगे, कुछ को समझ आएगा, किसी को नहीं आएगा। इनडायरेक्टली आपने फिर 9 बजे को डाल दिया, 9 बजे आ जाओ जी उधर, 9 o'clock, 9 o'clock। उसके बाद 9 o'clock का कि हाँ जी जूम, आप यूट्यूब में चले जाओ, ये यूट्यूब की वीडियो दे दो। कोई लिंक आपने जो सुना होगा, समझा होगा, वो लिंक पकड़ा दो उस आदमी को। अभी अभी मैंने पिछले 2, 3, 4 दिन पहले ही एक वीडियो डाली है, वाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब वो पूछेगा भाई है क्या चक्कर, मुझे समझ नहीं आ रहा है, माजरा क्या है? एक्साइटमेंट और जोश तो नजर आ रही है उस बंदे में, ये जो दिल्ली में बैठा है ना, बड़े जोश से लगा पड़ा है, लेकिन हम बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाए, तो आप उनको बताएंगे। कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुनना, मैं एक लिंक भेज रही हूँ आपको, मैं एक लिंक भेज रहा हूँ आपको, मैं भेजूंगा, लेकिन आप देखोगे या नहीं देखोगे पहले ये बता दो। आप देखोगे तो ही मैं भेजूं? वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं मैं देखूंगी या देखूंगा।
अभी भेजा नहीं है आपने, आपने सिर्फ बोला है उनको। अगर मैं आपको भेजूं तो आप देखोगे क्या बोलेगा। 10 में से 9 आदमी, 10 में से 8 आदमी आपको यस करेंगे, 2 आदमी हो सकते हैं पागल हो, क्या फर्क पड़ता है। आपने लिंक भेज दिया, उससे पहले आपने ये बोलना है अच्छा आप लिंक देखना, ये बताओ आप लिंक आज ही देखोगे या कल सुबह देखोगे। वो बोलेगा मैं आज ही देखूंगा, तो बोलो कल सुबह मैं आपको फोन करके पूछूंगी आपको उसमें क्या सबसे अच्छा लगा। उसने बोला मैं कल सुबह देखूंगा, तो आपने बोलना है कल सुबह आप देखना, कल दिन को मैं फोन करके पूछूंगी कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा उसमें। बस क्लोजिंग हो गई, प्लान भी दिखा दिया। जरूरी है, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जो काम आप फिजिकली कर रहे हो, जो 1 to 1 कर रहे हो, जो ग्रुप मीटिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अरे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है, क्या दिक्कत है, दुनिया कर रही है। मैं हैरान होता हूं लोगों की ग्रोथ को देखकर कि आज डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से उनकी ग्रोथ जो है दोस्तों 100 टाइम्स नहीं है, 1000 टाइम्स है, 1000 टाइम, मल्टीपल 1000 टाइम, 100,000 टाइम्स जो ग्रोथ हो रही है आज दुनिया में, दैट इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जरूरी नहीं आप घिसे पीटे वो 10-15 साल पुराने स्टाइल में लगे पड़े हो, नहीं ऐसे ही करेंगे हम तो ऐसे ही करेंगे। भाई बदलो, अपने आप को नहीं बदलोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे और बहुत छोटी ग्रोथ होएगी। और आपके बगल में ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्मार्ट वर्क के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसे स्मार्ट वर्क कर रहे हो तो यकीन करना बहुत तेजी के साथ अगले साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर आप वहां पहुंचने वाले हैं जहां शायद हमें 20 साल लगे थे। कितना बड़ा ग्रोथ हो सकता है सोचो आप, बिकॉज आपने अपना काम लॉयल्टी के साथ किया, ईमानदारी के साथ किया, प्लानिंग के साथ किया। शेड्यूल कर रहे हो, आपने प्लानिंग बना दी है, अब तो ऐसे करना है, टारगेट फिक्स हो चुका है, क्यों करना है, क्या चीज मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है और ये ऐसी जिंदगी मुझे चाहिए। और उसके लिए आपने क्या किया, इस तरह का आपने सेल्फ कमिटमेंट कर डाला। जब आप सेल्फ कमिटमेंट करते हो दोस्तों तो ये बिजनेस आपका बन जाता है। दुनिया का कितना ही बड़ा बिजनेस हो, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, दुनिया के बड़े बड़े अचीवर्स हैं, वो इसीलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने प्लानिंग की और उस प्लानिंग के ऊपर उन्होंने एक्शन कमिटमेंट के साथ लिया। खाली सिर्फ सुनने से बोलने से नहीं होगा, प्रैक्टिकली हमें आगे बढ़कर करना होगा। और जो मैंने आज कहा आपको, आपने दिमाग में फिक्स कर दिया ना, आज 5 गोल्ड कार्ड हर महीने डालूंगा, तो 5 नहीं कुछ तो 6 डाल देंगे। 6 का मतलब था कितना होता, 45,000 रुपये आते जेब में, 45,000 रुपीज 6 गोल्ड करने के। मैंने 6 नहीं बोला, मैंने 5 ही बोले, है ना। 5 की सोचोगे, 4 कर दोगे, 3 कर दोगे, 2 कर, कुछ तो होगा। क्या होगा ना जाने, क्या क्या होगा। बात पैसे की नहीं है, पैसे के साथ ना जाने क्या क्या बदल जाएगा। आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी आ जाएगी, आपको नए नए लोग मिलेंगे, नए नए लोग कैसे पकड़े जाते हैं, कैसे ढूंढे जाते हैं, कैसे बताया जाता है, कैसे समझाया जाता है, नए लोगों को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, नए लोगों को कैसे ग्रूम किया जाता है। हर घटना आपके साथ में घटती चली जाएगी। और मैं आपको बता दूं, ये 5 गोल्ड का फार्मूला आपकी जिंदगी बदल सकता है आज के बाद। और इस महीने 1200 बीबी कर दिया, 3 ही गोल्ड हो गए ना, तब भी एक के साथ एक फ्री ट्रेनिंग मिल रही है। पता होगा आपको, एक के साथ एक फ्री का ट्रेनिंग, मतलब 5 स्टार होटल में विद लंच, शानदार जबरदस्त। तो ये जो आपके दिमाग की जो मैपिंग है ना और ट्रैकिंग है, इसको करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने दिमाग की मैपिंग और ट्रैकिंग नहीं कर रहे हो ना, तो मामला सेट नहीं होगा। जब आपने अपना मंजिल सेट कर दिया है, जब आपने अपना टारगेट सेट कर दिया है, अपनी जिंदगी में क्या आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये फिक्स हो चुका है, आप समझ चुके हो यार मेरे पास पैसे की दिक्कत और टाइम की दिक्कत नहीं होती ना, तो मैं ऐसी जिंदगी जीना चाहता था, वो फिक्स हो गया दोस्तों। पिक्चर फिक्स है, मूवी फिक्स है, बननी बाकी है, बन जाएगी। ये नहीं पता कितने टाइम में बनेगी, बट बनेगी जरूर। सबका टाइम अलग अलग हो सकता है, लेकिन बनेगा जरूर। जिन्होंने अपनी ट्रैकिंग शुरू कर दी, मैपिंग शुरू कर दी, उस मंजिल को जाना है ना दोस्तों, आपको पता होना चाहिए आपका जो शेड्यूल है, जो वर्किंग है, वो कैसा है। आपको चेक करना है, आपके सीनियर को थोड़ी पता आप क्या बोल रहे, झूठ बोल रहे। भगवान के अलावा, आपके अलावा कोई नहीं जानता आपका सच। आपको पता है या भगवान को पता है
और कोई नहीं जान सकता आपको, आप अथाह हो, आपकी गहराई बड़ी खतरनाक है। इसलिए मेरा ये मानना है दोस्तों कि जब तक आप, वो कहते हैं ना, लोग क्या करते हैं कि सपोज करो सोचते रहते हैं, ज्यादातर टाइम हम सोचते हैं, 80% टाइम हम सोचते हैं, 20% टाइम काम करते हैं। आप इसको उल्टा कर दीजिए, सोचना 20% है, करना 80% है। तो ज्यादा टाइम हम सोचते रहते हैं, करते बहुत कम है। उल्टा करना है, सोचने की जरूरत नहीं है। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी आपके मेंटर हैं या गुरु हैं, जो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ये आपके लिए रोड मैप का काम बहुत ज्यादा शानदार तरीके से कर रही हैं। इसलिए अपने आप को कहीं से भी किसी भी तरीके से कमजोर मानने की जरूरत नहीं है। आपका जो अंदर फीलिंग आनी चाहिए वो ये होनी चाहिए दोस्तों कि बस मुझे और मजबूत होना है, और मजबूत होना है, अपने आप को एम्पावर करना है। यहाँ आके आप क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ आके आप अपने आप को एम्पावर करते हैं। ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स आपको एम्पावर करती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा 20 साल के इतिहास में, ये तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम पिछले 3 साल से लगे हैं। अगर मैं 17 साल की कहानी करूं, जहां मीटिंग हुई, हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां मीटिंग हुई हो, सेमिनार हुआ हो, गेट टुगेदर हुआ हो कंपनी का, और हम ना पहुंचे हो। एक सिंगल मीटिंग ऐसी नहीं रही होगी जहां हम नहीं पहुंचे हों। और हजारों मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग कर डाले। और आज भी ऐसा लगता है, आज भी हम कहीं जाते हैं ना दोस्तों, ऐसा लगता है कि आज पहली बार कर रहे हैं हम। अब सोचो इतना नयापन इतना क्यों है? क्योंकि मामला दिल से जुड़ा हुआ है, टारगेट क्लियर है, सपने क्लियर है। तो जब तक आप ब्लाइंडली ट्रेनिंग को फॉलो नहीं करते हैं, पागल होना पड़ता है मीराबाई की तरह, है ना? पागल तो होना पड़ता है। वो दीवानगी, वो शिद्दत, वो जुनून ट्रेनिंग के प्रति अगर आपका है, आपकी जितनी भी औलादें हैं, मतलब आपकी जो टीम है, उनमें वही पागलपन होगा। अगर आप ट्रेनिंग को लेकर कैजुअल हैं, नॉट सीरियस, आपकी टीम भी नॉट सीरियस, आपकी टीम भी कैजुअल, आपकी ग्रोथ कैजुअल, हर चीज कैजुअल। मैंने कहा ना, आप कुबेर के खजाने के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मस्खरी कर रहे हैं, मस्खरी, है ना? मजाक करा रखा, मजाक बना रखा है। क्या होगा? किसी का नहीं होगा मजाक, आपका होगा। ट्रेनिंग के लिए आपको ब्लाइंडली फॉलो करना होता है लीडर्स को। जब आप इस इंडस्ट्री में ब्लाइंडली यस सर और यस मैडम वाले मेंटल कंडीशनिंग में होते हो, माइंडसेट में होते हो, चमत्कार तब शुरू होता है जब आप लॉजिक लगाते हो ना। लॉजिक, लॉजिक से जिंदगी नहीं बदलती है, जिंदगी बदलती है इमोशन से। इमोशन की जो पावर है ना दोस्तों, हजारों गुना ज्यादा है लॉजिक से। आपका लॉजिक ये हो सकता है, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊंगा तो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मतलब लॉजिक आपके पास 1000 हो सकते हैं 9 बजे के, लेकिन लॉजिक से आपका कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका इमोशन अटैच हो चुका है, 1000 गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा पावरफुल आपकी ग्रोथ, आपकी टीम की ग्रोथ, और ना जाने क्या क्या होने वाला है जो आप कभी सपने में नहीं सोच सकते हैं। आज अगर हम जो भी हैं ना दोस्तों, इसी की वजह से ऐसा एटीट्यूड है। मैंने कहा ना, मैं पिछले अगले 365 दिन तक, अगले 1 साल तक मैं आपके साथ में यहाँ वीडियो में होऊंगा, मैं आपके बीच में पैनल में होऊंगा। हाँ, अगर मेरा कोई बहुत ही कोई इमरजेंसी वाला काम, बहुत ज्यादा सुख वाला या कोई बहुत ज्यादा दुख वाला काम नहीं हुआ, या मैं कहीं हवाई जहाज में हूँ, कोई मेरा कनेक्शन ही नहीं मिल रहा है, तो अलग बात है। नहीं तो वाई? बिकॉज आई नो माई लिमिटेशन, आई नो माई पोजिशन, कि मुझे अगर और अपने आप को मजबूत करना है और आगे बढ़ना है, बहुत बड़ा काम करना है, तो मेरा जो कमिटमेंट का लेवल है ना, दैट मस्ट बी एक्सेप्शनल। एक ऑर्डिनरी कमिटमेंट से, वो कहते नहीं, वो छोटी मोटी आग से कभी गर्मी नहीं आती है। जो गर्मी आती है जब बड़े ज्वाला जल रहे हो ना, बड़े शोले जल रहे हो। जब बड़ी आग में बड़ी गर्मी होती है और छोटी आग में छोटी गर्मी होती है। जब आपके सपने छोटे हैं तो गर्मी भी नहीं है, आपके सपने बड़े हैं, टारगेट बड़े हैं और कमिटेड हैं, आपने प्रण कर लिया है, आप ब्लाइंडली चीजों को फॉलो कर रहे हैं। आप क्या बोलते हो? टियंस, 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 मतलब आप खाते पीते सोते जागते आपने कमिटमेंट कर लिया है
कि अगले 18 महीने से लेकर 36 महीने जिंदगी की मैंने डेडिकेशन दी। सर 3 साल में क्या होने वाला है सोच लेना आप। 3 साल अपने आप को झोंक दीजिए, फिर देखिए क्या होता है, फिर बात करिए ना, 3 साल बाद बात करिए। लेकिन इन 3 सालों में झोंकना है, एक शेड्यूल बना के, एक प्लानिंग करके, उस एक्शन प्लान के ऊपर काम करना, उस कमिटमेंट लेवल से, जिस कमिटमेंट लेवल से एक खिलाड़ी बनता है, एक बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बनता है, एक चैंपियन बनता है। दुनिया में कामयाबी के लिए आपको तैयारी करनी जरूरी है, मेहनत करनी जरूरी है। अगर आपने ये नहीं किया तो वो नहीं होगा जिस सोच के साथ आप इस इंडस्ट्री में आए हो। तो आपने इस इंडस्ट्री में आकर जो सपने देखे हैं वो पूरे पॉसिबल हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने मेंटल माइंडसेट को इस तरीके से डेवलप करना है कि आपके अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी है, आप लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हैं, कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, आप अपने काम को चेक कर रहे हैं, आपको प्लानिंग करनी है एवरी डे, अगले दिन क्या करना है, अगले इस हफ्ते में हमने क्या करना है, पूरे महीने में क्या करना है, अगले 2-3 महीने में कौन कौन सी मीटिंग, कोई कौन सेमिनार, कहाँ कहाँ गेट टुगेदर है। ये नहीं अरे सर वो तो सोलन है कौन जाएगा, अरे सर गुजरात है कौन जाएगा, वहां कौन जाएगा दिल्ली। अगर आपको ऐसा लगता है ना, आपकी टीम तो कुछ भी नहीं है बेचारे, आप क्या शो कर रहे हो आपकी टीम वो करेगी। अगर आपको पता है कि आज से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद कोई मीटिंग यहाँ फिक्स होने वाली है या वहां फिक्स होने वाली है, और हम जरूर जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि उस इलाके में हमें अपनी टीमें खड़ी करनी है, क्योंकि हमने टारगेट बनाया है हिंदुस्तान के हर स्टेट में हमारी टीम होगी। कब होगी, वो बीज तो आज ही डालने पड़ेंगे, अभी से कहीं ना कहीं दिमाग में डालना पड़ेगा उस चीज को, तभी तो सारे स्टेट में होंगे। नहीं हमारे स्टेट में कुछ होगा तो हम जाएंगे, ये तो वो वाली कहानी है, नौ मन तेल भी नहीं होगा राधा भी नहीं नाचेगी। होगा, वो कुछ लोग बड़े शाणे मिलते हैं मुझे, सर कुछ पैसे आने लग जाए ना फिर हम टियांशी में फुल टाइम काम करेंगे। मां वेरी वेरी गुड। जब आप नौकरी में जाते हो ऐसा करते हो कि मैं नौकरी में तभी आऊंगा अगर मेरे को तनख्वाह देनी शुरू कर दो आप, तो ऐसा होता है कभी मार्केट में कि मैं दुकान तभी खोलूंगा अगर ग्राहक तैयार हो जाए मेरे, ऐसा होता है कि ग्राहक पहले तैयार हो जाए फिर आप दुकान खोलोगे। वाह कितने शाणे हो आप। मतलब ये बेतुकी बातें हैं, बेलॉजिकल बातें हैं। जिंदगी में नाकामयाब लोग ऐसा सोचते हैं, जो नाकामयाब मतलब जो कामयाब होना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन जिन्होंने सोच लिया कि मुझे कामयाब होना है दोस्तों, उनका इमोशन होता है, वो लॉजिक यूज नहीं करते हैं। वो बोलते हैं आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। और यहाँ पे एक नारा है गो गोल्ड लाइन वेरी सून। वेरी सून का मतलब होता है सेंस ऑफ अर्जेंसी। अगर वेरी सून ना लगा के मतलब गोल्ड लाइन जाना है। मैंने आज सुबह की बात है आप सबको एक प्यारा सा मैसेज डाला था। क्या डाला था, जिनको ये मैसेज मिला उनमें से कई लोगों ने मुझे जवाब दिया, डेट लिख के दिया, और ना जाने कितने ऐसे महानुभाव थे जिनको लगा ही नहीं क्या जरूरत है देने की। अच्छा आप कौन होते हो पूछने वाले, बात तो सही है भाई साहब, हमने तो वैसे ही पूछा है, आपका मन किया तो बहुत अच्छा लगा, और नहीं किया तो अपने को क्या फर्क पड़ता है। बनो तो फर्क नहीं पड़ता, नहीं बनो तो फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ेगा, आपको पड़ेगा। बट इसका मतलब बड़ा क्लियर है, कुछ तो मामला अनक्लियर है। ख्याली पुलाव में जीना, मैं गोल्ड लाइन बनना चाहता हूं, मैं गोल्ड लाइन बनना चाहता हूं। जो दुनिया कहती है ना तुमसे हो नहीं पाएगा, बोलते हैं लोग आपको, तो सही साबित हो जाएगा। लोग बोलते हैं ना तुमसे ना हो पाएगा बेटा, मेरे भाई प्रभु तुम ना कर पाओगे, जो बोलते हैं ना लोग आपको, तो सत्य वचन हो सकते हैं। पता क्यों, तो बोलेंगे, दुनिया बोलेगी, लेकिन आपने बोला नहीं नहीं हम तो करके दिखाएंगे। बोला कब करके दिखाओगे, कब से लगे हो, कब होगा। इसलिए टारगेट, व्हाट इज योर डेट फॉर गोल्ड लाइन, लिखा है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिंदगी का। ये टियांस का पहली परीक्षा है। ये टियांस में अगर मैं बोलूं गोल्ड लाइन बनने का मतलब है, अब आप गोल्ड हो, गोल्ड आप में गोल्ड वाला मटेरियल छुपा हुआ है। और गोल्ड का मतलब क्या होता है, गोल्ड तो गोल्ड ही होता है दुनिया में। देखो आप, जब से दुनिया चल रही है और आज भी गोल्ड की क्या वैल्यू है, क्योंकि गोल्ड बनने का मतलब है कि आपने प्रूव करके दिखा दिया कि आप डिजर्व करते हो सक्सेस के लिए।
आप डिजर्व करते हो बड़ी कामयाबी के लिए। तो टियंस का जो गोल्ड लाइन का जो लेवल है, ये आपका पहली दहलीज है, ये कामयाबी की दहलीज। अभी आप दहलीज में खड़े हो, अंदर नहीं हो अभी आपको वो नहीं मिला है, क्या बोलते उसको, गद्दी नहीं मिली है, अभी गद्दी पे नहीं बैठे हो, आप सिर्फ दहलीज पे पहुंचे हो, क्योंकि आप गोल्ड लाइन बन गए हो, अब सक्सेस की दहलीज के अंदर हो आप। और ये डेट कब की है, जब तक मामला मैं बता दिया आपको। टेक इट वेरी वेरी सीरियस अबाउट योर गोल, योर टारगेट एंड द डेट। जब तक आपने डेट्स फिक्स नहीं की, जब तक आपके अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है, जब तक आपको ये नहीं लगता कि मुझे करना ही करना है, कुछ भी हो, तो नहीं होता है। भागना पड़ता है दोस्तों, लगाना पड़ता है जिक के। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है, इस टीम में जो पिक्चर है ना दोस्तों, ये जो नाम है, 20 साल मुझे काम करते हो गए। इन 20 सालों में अगर मैं बात करूं, इस पिक्चर में मेजर 80% लोग पता कौन है, 80 भी नहीं बोलता, 90% लोग उनके नाम है जो पिछले 5 साल से हमारे साथ हैं, 5-6 साल जिनको हुए हैं। ये रेशो है, नई टीम, नए लोग कितना ताबड़तोड़ काम करते हैं, या जब आपके साथ नए लोग आएंगे तो आपका क्या होने वाला है, ये उसका सिर्फ एक झांकी बात, सिर्फ झलकी है ये। अब लग जाइए, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी ग्रोथ लेने का समय है आज। टियांस का मार्केटिंग प्लान वर्ल्ड का बेस्ट प्लान है। टियांस का मार्केटिंग प्लान ही हमारा सबसे बड़ा प्रमोशन ऑफर है। बाकी जो कंपनी ऑफर देती है उसको सिर्फ आप गिफ्ट मान के चलिए, बोनस। नहीं तो जो हमारे पास में इतना शानदार प्लान है, अपॉर्चुनिटी है, और जो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बेस्ड काम है, जो मार्केटिंग बिजनेस मॉडल है, बहुत शानदार है दोस्तों। मैं एक ही बात कहूंगा आज, कि आज की इन बातों से, कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो मायना रखता है जीवन में, अगर पैसे और समय की दिक्कत ना हो, ऐसी जिंदगी जीनी है, अगर वो सब कुछ रियल में वास्तविकता के साथ उसको सत्य साबित करना चाहते हो, तो जो यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों, उसको बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। यकीन करना, बड़ी हिम्मत चाहिए बोलने के लिए, लोगों को आंख बंद करके लग जाओ। पता है क्यों बोला जाता है? इतना कॉन्फिडेंस है हमें, इतना शानदार एक्सपीरियंस है कि हमें मालूम है अगर आपने ऐसा कर डाला, अगले 18 से 36 महीने आपकी जिंदगी में 365-360 डिग्री में टर्न आने वाला है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आज के स्पेशल सेशन के लिए, और मुझे इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए। और मैं लास्ट में अपने ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय फैमिली, थैंक्स टू चेयरमैन ली सर। अब हम मिलने जा रहे हैं, 1-1.5 महीने का टाइम उनको मिलने वाले हैं हम लोग एक बार फिर। एंड मैं अपनी बेटर हाफ के साथ जा रहा हूँ, वाइफ के साथ, तो बड़ा एंजॉय करने वाले हम चाइना टूर। और आप में से जो भी लीडर हमारे साथ जा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो थैंक्स टू चेयरमैन सर, थैंक्स टू यू एवरीवन, सभी का, जो यहाँ हैं, जो नहीं हैं, जो आज तक हमारे साथ जुड़े, सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे और आपको वो तरक्की दे, जो आपके सपने हैं वो सारे पूरे हों। और एक ही मंत्र याद रखना, अगर टियांस में ज़बरदस्त कामयाब होना है, और अपने टीम में भी लगा दो आग। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडी सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।